Assalamualaikum. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about the prefixes. Prefixes क्या होते हैं? Pre का मतलब है before और fixes जो है वो fix से निकला हुआ है. Fix की जमा है fixes. ये वो words या letters हैं जो कि SI यूनिट से पहले लिखे जाते हैं. क्या है ये? Words are letters added before द SI यूनिट. ठीक है. अब वो वर्ड्स कौन से हैं? ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये एक टेबल जो है आपकी बुक में गिवन है, ये आपको याद भी करनी है और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको इनको यूज़ भी करना है. ठीक है. ये प्रीफिक्सेस जो है ऑलमोस्ट 16 है. एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका. ये सारे प्रीफिक्सेस किस लिए इम्पोर्टेंट है या इनका क्या मकसद है, इनकी वैल्यूज़ भी गिवन है. आप अगर डेका से देखें तो 10⁻1 और यहाँ 1 से स्टार्ट करके 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 तक प्लस में वैल्यूज़ हैं. उसके बाद इसी 1 से फिर इस तरफ अगर हम मूव करते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ माइनस में आ जाती हैं. हैं सेम ही, वो प्लस में और ये माइनस में है. -2, -3, -6, -9, 12 इसी तरह. तो ये करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? हमारी जो फिज़िक्स है उसमें जितनी भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं, जैसे मास ऑफ अर्थ हो गया, तो ये बहुत लार्ज वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना या उनको जो है सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है. इसी तरह अगर बहुत स्मॉल वैल्यू हो उसको भी सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, यानी उसमें एक्यूरेसी नहीं रहती, हमारा टाइम वेस्ट होता है. बहुत बड़ी वैल्यू अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो एरर्स भी आ सकते हैं. तो उसको जो है उस लार्ज वैल्यू को या फिर स्मॉल वैल्यू को हम जो है शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं. किस तरह से बना लेते हैं मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. सपोज करें कि 20,000 ग्राम, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं. 20,000 ग्राम, इसको हमने चेंज करना है केजी में. हम जो है 20,000 को डिवाइडेड बाय 1000 भी करते हैं, जो कि इक्वल आता है आपके पास 20 kg के. ठीक है. अगर आप इसको सिंपली करना चाहें 20,000 ग्राम, अब देखिए ये 3 ज़ीरोज़ हैं. ठीक है. इन 3 ज़ीरोज़ को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 20 × 10⁻³ ग्राम. अब देखिए मेरे पास जो 10⁻³ है वो यहाँ पे किलो के इक्वल है. ठीक है, किलो के. तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 20 kg, यानी ईजीएस्ट वे हो गया. सिमिलरली इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपकी बुक में गिवन है. 1, 2, 3, 4, 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब ये भी एक लार्ज वैल्यू है. इसको शॉर्ट किस तरह से मैं बनाऊंगी कि देखें 2, 0, 0. अब मैं पहले 3 ज़ीरोज़ को ले रही हूँ. ठीक है. 3 ज़ीरोज़ लूँगी इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. अब देखिए 10⁻³ हमारे पास किलो के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 200 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक हो गया. उसके बाद एक और आपके पास एग्जाम्पल है 48 लाख. ठीक है, वाट. इसको अगर चेंज करना हो तो पहले हम क्या करेंगे, 3 ज़ीरोज़ को लेंगे, यानी 4800 इंटू 10⁻³ वाट. अब 3 वही हमारे पास किलो के इक्वल है, किलो वाट. लेकिन देखें ये 2 ज़ीरोज़ भी हैं और साथ में 8 भी है, तो अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करें, अब ज़ाहिर यहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं, ना यहाँ ना यहाँ. ठीक है. लेकिन फिज़िक्स में अगर किसी जो वैल्यू आपके पास एंड हो रही होती है वहाँ कोई ना कोई पॉइंट होता है, यानी यहाँ भी पॉइंट है. अगर मैं उसे शिफ्ट करना चाहती हूँ, सपोज यहाँ भी है पॉइंट, मैं उसे शिफ्ट कर रही हूँ 1, 2, 3 डिजिट, यानी 4 के बाद मैं पॉइंट को लेके आना चाह रही हूँ, तो मैं लिखूँगी 4.8. अब मैंने 3 डिजिट मूव करवाया इंटू 10⁻³. अब मैंने ये 3 प्लस में क्यों लिया, माइनस में क्यों लिया? तो हमेशा याद रखें कि अगर हम पॉइंट को
राइट टू लेफ़्ट मूव करवाएंगे, यानी इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ़्ट करवाएंगे तो वो हमेशा वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। इसी तरह अगर हम जो है लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो वो हमेशा नेगेटिव में वैल्यू आएगी। ओके, सो 4.8 में, यानी मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लेके आ रही हूँ, ठीक है, बड़ी लार्ज वैल्यू से उसको शॉर्ट में लेके आ रही हूँ, जो ताकि मेरी आसानी रहे सॉल्व करने में। उसके बाद ये किलो जो था वो भी 10⁻³ था। अब 10⁻³ + 3 कितना हो गया, 4.8 × 10⁻6 वाट। अब देखें यहाँ पे 10⁻6 जो है वो मेरे पास मेगावाट के इक्वल आएगा, ठीक है, मेगा के इक्वल है। 4.8 यहाँ मैं लिखूँगी मेगावाट। क्लियर? सो एक और एग्जाम्पल है, उससे हम देखते हैं। इन्हीं प्रीफिक्सेस को ही हम यूज़ कर रहे हैं इन एग्जाम्पल्स में। ओके, 3 zeros, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं 6 zeros ले लूँगी, ठीक है। किस तरह से, 0 0 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻6 यहाँ पे हर्ट्ज़ है, ठीक है। अब 10⁻6 है वो यहाँ पे देखें वो मेगा के इक्वल है, ठीक है। तो मैं लिखूँगी 3300 मेगा हर्ट्ज़। अब बात यहाँ तक भी ख़त्म नहीं हुई। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, वही बात कि पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, मेगा में कर दिया, मतलब बात मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दी है। लेकिन ये जो चीज़ है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, तो मैं इस पॉइंट को मज़ीद जो है मूव करवाऊँगी। पॉइंट मैं यहाँ लेके आना चाहती हूँ, तो मैं लिखूँगी 3.3 × 10⁻123। 3 डिजिट मूव करवाया है और वैल्यू प्लस में लिखेंगे क्योंकि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। मेगा में कितने थे, 10⁻6 हर्ट्ज़। 6 और 3 कितने होते हैं, 10⁻9 हर्ट्ज़। अब यहाँ पे देखें 9 जो है वो किसके इक्वल है, हमारे पास गीगा के इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3.3 गीगा हर्ट्ज़। तो देखें इतनी लार्ज वैल्यू से मैंने इसको इतना स्मॉल कर दिया है, यानी इसका सॉल्व करना जो है मेरे लिए बहुत आसान होगा और इसमें एक्यूरेसी भी होगी। अब गीगा का मतलब पता है मुझे कि 10⁻9 है, यानी इसके बाद 9 zeros को मैंने ऐड करना है, ठीक है, या 9 डिजिट्स को ऐड करना है, क्योंकि ये 3 भी तो इसमें इंक्लूड हो गया ना, 8 उसके ज़ीरोज़ और फिर 3, क्योंकि पॉइंट को मैंने शिफ्ट करवाया है। तो यानी इतनी बड़ी वैल्यू को लिखना कैलकुलेटर पे और फिर उनको सॉल्व करना बहुत टफ होता है और फिर एरर्स आ सकते हैं, एक्यूरेसी नहीं रहती। तो अगर मैं इस तरह से लिखूँगी तो ये अंडरस्टूड वैल्यूज़ हैं और एक्यूरेट होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास 0. अब ये एक स्मॉल वैल्यू है, 0.00002 ग्राम, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है हमने, पहले तो इसके 3 डिजिट मूव करवा दो, 1 2 3 0. अब मैंने क्या मूव किया, पॉइंट को 1 2 3 डिजिट तक मूव किया, यहाँ तक, यानी कि मैंने मूव किया है लेफ़्ट टू राइट। तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। 2 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। 3 डिजिट मूव करवाए तो माइनस में आएगी वैल्यू, -3। अब मैं इसी पॉइंट को मज़ीद शिफ्ट करना चाहती हूँ 2 के बाद, ठीक है। तो मैं लिखूँगी 0 नहीं बल्कि पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो मैं लिखूँगी 2 × 10⁻, अब ये 2 डिजिट मूव किया है ना, -2 आएगा और 10⁻³ ग्राम, ये वाले 2 डिजिट भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला -3 भी आ गया। अब ये टोटल कितना हुआ, 2 × 10⁻⁻5 ग्राम। अब देखें -5 जो है वो यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने इसको जो है प्रीफिक्स में लेके आना है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने आपको कहा था कि जो है अब पॉइंट हमने यहाँ लगाया था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लेके आए थे। इसके बाद अगर हम 0 0 0 लगाते जाएं तो उन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद।
तो मैं चाहती हूँ कि इस जो है 5 को अगर मैं -6 बना दूँ, यहाँ पे -6 हमारे पास माइक्रो के इक्वल है, अगर मैं इसको -6 बना दूँ तो मैं माइक्रोग्राम लिख सकती हूँ। अब किस तरह से बनाऊँगी, यहाँ जो पॉइंट है मैं इसको मज़ीद शिफ्ट करूँगी इस पॉइंट पे, ठीक है, यानी मैं इसको लिखूँगी 20.00 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। बात समझ आई है? तो इस पॉइंट को मैंने मज़ीद इस पॉइंट तक क्लियर किया, इस पॉइंट तक लेके आई हूँ। अब 20 के बाद, पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट लिखूँ भी ना लिखूँ कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैंने जो ये मूव किया है, ये मैंने किया है किसकी तरफ, लेफ़्ट टू राइट, मतलब 10⁻, यहाँ एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम, ठीक है। पॉइंट को मूव करवाया ना तो 10⁻⁻1 हमारे पास एक और आ जाएगा और 10⁻⁻5, तो मैं लिख सकती हूँ 20 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। अब -6 ग्राम को मैं माइक्रो लिख सकती हूँ क्योंकि माइक्रो की वैल्यू मेरे पास 10⁻⁻6 है, यानी 20 माइक्रोग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट है एक और स्मॉल वैल्यू जिसकी ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा है और वो है 0. बुक में 881 है या फिर 911 है, उसका कोई इशू नहीं है, मीटर। तो अब इसके जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ हैं, यानी पॉइंट के बाद इतने ज़ीरोज़ के बाद 91 है, तो बहुत स्मॉल वैल्यू है, लेकिन इसके ज़ीरोज़ जो है ज़्यादा हैं, तो इस वजह से अब इतनी वैल्यू को लिखना हमारे लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम शॉर्ट किस तरह से करेंगे, तो देखिए पहले आप जो है इस पॉइंट को 6 डिजिट मूव करवाएं, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 0.0091 मीटर इंटू 10⁻⁻, कितने डिजिट थे, 6, -6 मीटर यहाँ आएगा, ठीक है, ओके। -6 अब हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ माइक्रो के इक्वल है, लेकिन अभी भी हम इसे जो है स्मॉल करना चाहते हैं, इसको अभी भी जो है कंप्रेस करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को अब मज़ीद मूव करवाना है मैंने 1 2 3 डिजिट, यानी कि इस 9 के बाद मैं चाहती हूँ 9 के बाद पॉइंट आए, तो मैंने कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3, यानी 9.1 इंटू 10⁻, अब यहाँ 3 कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, किस लिए, क्योंकि मैंने लेफ़्ट टू राइट मूव करवाया है। अब यहाँ आएगा -3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब देखिए 6 और 3 माइनस माइनस प्लस, 9.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब देखें -9 जो है 10⁻⁻9 मेरे पास नैनो के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 9.1 नैनोमीटर, यानी देखिए इतनी बड़ी वैल्यू लिखने से अच्छा है हम इसको शॉर्ट करके इस तरह लिख दें। अब नैनो का मतलब पता है कि 10⁻⁻9 ही है, ये वैल्यू जब हम याद करेंगे तो हमें अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मसला नहीं रहेगा, हम जो है यही वैल्यूज़ यूज़ करके उसे लिख देंगे और फिर हमारे लिए आसानी रहेगी और फिर एक्यूरेट आंसर भी आएगा और हमारे एरर्स के चांसेस भी कम रहेंगे। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, सपोज़ करें कि मेरे पास एक वैल्यू है 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब इतने ज़ीरोज़ हैं मेरे पास, इन ज़ीरोज़ को पूरा लिखने की बजाय मैं अगर इसको लिख देती हूँ 27 इंटू 10⁻15, ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो 15 है वो यहाँ पीटा में आ रहा है, ठीक है, तो मैं 27p जो है वो लिख सकती हूँ, यानी इतना सारा लिखने की बजाय इसके पूरे 15 ज़ीरो हम कैलकुलेटर पे लिखते रहें, इतना टाइम वेस्ट होगा हमारी जो है उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी क्वेश्चन में, हमारे जो सॉल्व करेंगे हम, तो उससे अच्छा है कि हम उसको सॉल्यूशन के बाद ये लिख दें, पीटा लिख दें, तो हमें अंडरस्टूड होगा कि इसके पास 15 ज़ीरोज़ हैं। इसी तरह अगर 15 की बजाय
इसके साथ 2 और 3 ऐड कर दें, 16, 17, 18, तो ये हो जाएगा 10⁻18। ठीक है, अब ये पीटा की बजाय 18 यहाँ पे है एक्सा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ई। अगर मैंने ई लिख दिया तो मतलब अंडरस्टूड है कि इसमें 18 ज़ीरोज़ हैं। क्लियर है? आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।